दोस्तों, आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बिहार एसएससी के द्वारा एक भर्ती निकल कर आई थी, जो ये बीएसओ के पदों पर था, मतलब कि ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर ये भर्ती निकल कर आई थी। तो इसमें इसका जो है, इसमें जो भर्ती थी, इसमें जो भर्ती है यहाँ पर 682 पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली, 682 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो इसका जो है आवेदन करने का जो लास्ट डेट इसका रखा गया है, ये 19/4/25 तक आपका आवेदन होने वाला है। 19/4/25 तक आपका आवेदन होने वाला है। तो ऐसे में आवेदन करने में, मतलब कि अंतिम तिथि में मात्र 1 दिन आपको समय बचा है, 1 दिन समय बचा है। तो इसी में अपना आवेदन अभी तक नहीं किए, तो आपको आवेदन कैसे करना है, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को आप सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा कि वो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ऐसे में काफी गलती भी हो रहा है, तो अपना फॉर्म को कैसे फिलअप करना है पूरा हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप सोच लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आए। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोग की जानकारी पता चल पाए। चलिए मैं ऐसे समझते हैं कैसे आपको करना होता है। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले आपको गूगल में आपको टाइप करना है बिहार एसएससी। बिहार एसएससी जैसे आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है। यहाँ से फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे। यहाँ से जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। देख सकते हैं इस तरह से वेबसाइट खुलता है, यहाँ पर नोटिस बोर्ड खुलता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिश यहाँ पर देख सकते हैं, अप्लाई फॉर एडवांसमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर एडवांसमेंट के बारे में हम कुछ आपको जानकारी देते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या होने वाला है, कितना पोस्ट है, कितना कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कि हम यहाँ से व्यू वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पूरा जो है नोटिस इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से नोटिस खुल कर आता है। ऐसे में ये आवेदन जो स्टार्ट हुआ था, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था 1/4/25 से 19/4/25, मतलब कि 19/4/25 तक आपका आवेदन चलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी आवेदन जो होगा यही वेबसाइट है, मतलब कि बीएसएससी की वेबसाइट से आपका आवेदन होने वाला है। बाकी इसमें पद जो होने वाला है, ये अवन सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, वेतन स्तर जो है लेवल जो है 7 रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक किए हैं, किसी एक विषय में, या फिर नोट में पास कोर्स के रूप में उक्त विषय में स्नातक की डिग्री में पूरक या विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभियंता भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब कि यहाँ पर यह जानकारी दिया गया, जो भी आपको क्वालिफिकेशन होगा, ये आपको जो है अर्थशास्त्र किए होंगे या फिर गणित किए होंगे या फिर संख्या में किसी भी एक विषय में स्नातक किए होंगे, तो ऐसे में आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब कि इसमें जो है आपका ये कहा गया है कि इसमें आप जो है, इसमें आपका जो भी क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसे कि आपका स्नातक जो होता है बीए या बीएससी किए होंगे या फिर बीकॉम किए होंगे, बीकॉम कोर्स किए होंगे, तो कोर्स किए होंगे तो इसी में आपको जो भी विषय होगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स इसमें रखा गया है, बाकी अर्थशास्त्र है, आपका गणित है, ये सब विषय है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब विषय यहाँ पर बताया गया कि ये सब विषय अगर आप किए होंगे सब्सिडी में होगा या फिर आप ये सब विषय आप रखिए हैं तो एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अपना फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी रिक्तियां जो होने वाला है 682 पदों पर होने वाला है, 682 पदों पर होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यहाँ पर कितना कितना सीट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं अनरक्षित में 313 है, महिलाओं के लिए 110 और आरक्षित में रखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस में यहाँ पर एडवांसमेंट को डाउनलोड करके यहाँ पर आप समझ सकते हैं। बाकी उम्र सीमा जो 1/8/24 से आपका देखा जाएगा, 1/8/24 के आधार पर जो आपका देखा जाएगा, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी न्यूनतम जो उम्र सीमा आपको होने वाला है 21 वर्ष होने वाला है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है 37 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी और भी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं, और भी जानकारी दिया गया तो यहाँ सब समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी चयन प्रक्रिया होगा, आपका लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो 75 अंकों किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है, यहाँ पर इस तरह से पूरा आपको जो है नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी आप जो भी आपका परीक्षा शुल्क लगेगा, तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए यहाँ पर 135 रुपये रखा गया है। बाकी सभी श्रेणी से दिव्यांग के लिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान के लिए 135 रुपये रखने वाला है। बाकी सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए जो है यहाँ पर 135 रुपया शुल्क लगा। बाकी बिहार के राज्य से बाहर जो भी सभी श्रेणी के अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर 540 रुपया शुल्क लगेगा। यहाँ पर जो भी बिहार राज्य से बाहर आवेदन करते हैं उनको जो है 540 रुपया का शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। बाकी आपका जो भी पेमेंट का जो भी कटेगा, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये यूपीआई नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट को कर पाएंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं।
इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से देखने को मिल। बाकी आवेदन जो होगा एक 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 4/25 से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ था, वहीं 4/25 तक आपको ही पेमेंट करना होगा। ये आपका डेट एक्सटेंड नहीं होगा पेमेंट का, ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो इस तरह से है, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा की जो प्रक्रिया होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये सब होने वाला है। बाकी सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका सिलेबस होने वाला है। बाकी आरक्षण कैसे मिलता है, आरक्षण के बारे में यहाँ पर पूरा आपको इसमें आपको जानकारी दिया गया। तो यहाँ से आप नोटिस को आप डाउनलोड करके आप अवश्य समझ लीजिएगा, नोटिस को आप डाउनलोड करके अवश्य समझ लीजिएगा। अब चलिए आपको आवेदन कैसे करना है हम आपको बताते हैं, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से लोडिंग लेता है। उसके बाद इस तरह से आपको जो है इंटरफेस जो इस प्रकार से खुलता है, इस तरह से आपको जो वेबसाइट इस प्रकार से खुलता है। अब आपको यहीं से आपका आवेदन होने वाला है, और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट डेट बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए अब यहाँ से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है इस प्रकार से यहाँ पर खुलता है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ से आपको जो भी नेम ऑफ एप्लीकेंट होगा तो अपना नेम को फिल करना होता है। तो नेम जो भी होगा यहाँ पर अपना नेम को लिखना, लिखा गया कि नोट 1 में कि नेम एज इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो भी आपका नाम होगा मैट्रिक सर्टिफिकेट पर, तो अपना नाम देकर यहाँ से अपना नाम को फिल करना होता है। पूरा फुल नेम अपना यहाँ से फिल करना है कैपिटल लेटर में, आपको ध्यान में रख लेना। उसके बाद यहाँ से जेंडर अपना चूज करना है, जो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पर आपको चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछा जाता है डोमिसाइल मतलब कि बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ से यस करना, अगर आप होंगे तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि आप कैटेगरी, आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा श्रेणी से बिलोंग करते हैं, यूआर में है या फिर एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट आपको चूज करना होता है कि आप जो है मान लीजिए ये ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में आपको जाति आपको बताना होता है कि आप जो है ईबीसी से हैं तो आप कौन सा जाति से हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। उसी प्रकार से यहाँ से चूज कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से जैसे कि हम ईबीसी को चूज किए तो यहाँ से क्रीम लेयर नॉन क्रीम लेयर आ चुका है, तो यहाँ से नॉन क्रीम लेयर है, तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप नॉन क्रीम लेयर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से हम यस करेंगे। हम जो है नॉन क्रीम लेयर से बिलोंग, हम ईबीसी को चूज किए तो यहाँ से नॉन क्रीम लेयर आपका मांगा जाएगा, मतलब कि नॉन क्रीम लेयर प्रमाण पत्र मांगा। अगर आप नो करते हैं तो ऐसे में नो करेंगे तो ऐसे में आपको जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं मांगा जाएगा, अपलोड नहीं मांगा। अगर आप यस करते हैं तो ऐसे में वहां पर जो है आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपका अपलोड मांगा जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। और यहाँ से हम यस करेंगे, मेरा पास है तो यहाँ से हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांगता से पीडब्ल्यू वाले व्यक्ति है, मतलब कि आप विकलांग हैं, यहाँ से आप होंगे तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि दिव्यांगता की प्रकृति क्या है, मतलब क्या परमानेंट विकलांग है या फिर टेम्पररी के लिए विकलांग, तो विकलांग होंगे तो यहाँ से बताना होगा कि परमानेंट है या टेम्पररी में अभी विकलांग है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यूनतम दिव्यांगता पीडब्ल्यू डी वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ से बताना होंगे, विकलांग होंगे 40% दिव्यांग होंगे, तो यहाँ से बताना यस है या नो में यहाँ पर जवाब देना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है सर्विसमैन है, मतलब कि आप जो है क्या आप पहले से आप जो है भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, तो यहाँ से आपको बताना, अगर आप होंगे तो यस करेंगे। तो यहाँ से आपको बताना होता है सर्विस इन डिफेंस रक्षा की सेवा कब तक की है, यहाँ पर आपको बताना था। ऐसे में नहीं है तो यहाँ सब नो करेंगे, तो नो करेंगे तो ये आपका नहीं मांगा जाएगा डेट। अब यहाँ से आप पूछा जाता है कि क्या आप जो है 1 जनवरी 1963 के बाद जो एनसीसी से विमुक्त होने के बाद जो है बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, तो कार्य किए होंगे एनसीसी के थ्रू, तो यहाँ से आपको बताना होगा, या किए होंगे तो यस करेंगे, तो यहाँ पर आपको आगे का डिटेल मांगा जाएगा। अगर आप नहीं किए तो नो करना है यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में आप काम किया है या कर रहे हैं, तो यहाँ से कर रहे होंगे तो यहाँ से यस करेंगे, तो आपको डेट मांगा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि बताना की काम किए हैं, तो यहाँ पर डेट आपको बताना होता है। अगर आप नहीं किया तो नो करेंगे तो ये आपको जो है डेट नहीं मांगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल का नियमित रेगुलर सेवा की है, तो यहाँ सब किए होंगे तो यहाँ से यस, अगर आप नहीं किए तो नो करना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार कर्मचारी के बाद जो है प्रयासों की संख्या दिनांक 12 इसके बाद यहाँ पर आपको बताना होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कि ये आपका जो है पहला अटेम्प्ट है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार सरकार कर्मचारी के बाद जो है प्रयासों की संख्या जो है दिनांक 12/12/2022 के बाद जो है आपका ये पहला अटेम्प्ट है। अगर आप पहला अटेम्प्ट है तो यहाँ से पहला चूज करेंगे, यहाँ से पहला चूज करना। अगर पहला ये अटेम्प्ट आप
अपना फॉर्म भरें तो यह पहला अटेम्प्ट है, तो यहाँ से पहला आप चूज करेंगे, आप दूसरा अटेम्प्ट है दूसरा बताएंगे, तीसरा तीसरा चौथा, मतलब कि आप कई बार कितना बार आवेदन किया तो यहाँ से आपको बताना होता है। तो ये हम पहला बार करें तो वही पहला चूज करेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ से फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आता है मोबाइल नंबर अपना फिल करना होता है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर फिल करना है, दोबारा से मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको जो है एज अपने आप यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा तो एक एज जो आपको देखा जाएगा 1/8/24 से देखा जाएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करके आपको सेव कंटिन्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ से जैसे आप सेव कंटिन्यू करते हैं उसके बाद इस तरह से पॉपअप आता है, यहाँ पर देख सकते हैं RSU सबमिट एंड एडिट एंड चेंज इन पर्सनल डिटेल। अगर आपको इसमें भी अभी गलती लग रहा हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें हमारा सभी डिटेल सही है तो हम ऐसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस खुल कर आएगा। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अगर आप सभी डिटेल सही है तो यहाँ से कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से पॉपअप आएगा, उसके बाद यहाँ से ओके करना है। ओके आप जैसे करेंगे इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसके बाद जो भी पासपोर्ट आता है पासपोर्ट भी आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको जो है क्लिक है लॉगिन पर क्लिक करके अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो भी पासपोर्ट है इसे लॉगिन करना होता है। क्लिक है टू फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको जो है लॉगिन पेज जो इस प्रकार से खुलता है। उसके बाद यहाँ से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका देखे होंगे तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना होता है। उसके बाद जो भी पासवर्ड है पासवर्ड फिल करके कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो इस तरह से आपको जो है पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना होता है, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस होगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल होगा, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद अपलोड लाइव फोटो भी आपका इसमें होने वाला है, अपलोड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद स्टेप 7 में जो है आपको अपना रिसिप्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ से पर्सनल डिटेल में आधा डिटेल आपका फिल ही रहता है। अब यहाँ से डिटेल को फिल करना होता है। यहाँ से डिटेल आपको क्या फिल करना होता है, यहाँ से फादर्स नेम आपका लिखना है, उसके बाद मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि इजू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका इजू डेट आपको यहाँ से चूज करना होता है। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी ईयर है यहाँ से अपना ईयर बताना है। उसके बाद जो भी मंथ है यहाँ से मंथ चूज करके अपना डेट को चूज करना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ से जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर रहता है यहाँ पर आपको लिखना होता है, निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूजिंग अथॉरिटी, मतलब कि किनके द्वारा यहाँ पर बना है, CO लेवल से बना है या फिर RO लेवल से बना है या फिर SDO लेवल से बना है, यहाँ पर आपको जानकारी देना होता है। यहाँ से चूज करना है। उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो है प्राधिकार का नाम, पद का नाम या पदा नाम बताना है। उसके बाद अब यहाँ से जो भी नाम होगा यहाँ सब लिखना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे की स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से ये सब डिटेल फिल यूं रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस सब डिटेल में आप कुछ नहीं करना है, ये सब फिल यूं रहता है। अब यहाँ से जो भी यहाँ से नेम क्लिप रहित जो है यहाँ पर यस है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप जो है क्रिमिनल रहित से संबंधित है तो यहाँ से यस है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ पर मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट की OBC EBC और BC NCL सर्टिफिकेट आपको मांगा जा रहा है। जो भी NCL सर्टिफिकेट SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से यस किए क्रीम लेयर के लिए, तो यहाँ से आपको जो है NCL जो भी आपका NCL प्रमाण पत्र बनाए हैं, मतलब कि अपना जो भी NCL प्रमाण OBC NCL प्रमाण पत्र बनाए हैं, तो यहाँ से NCL प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ से जो भी इजू डेट है उसका इजू डेट आपको फिल करना होता है। इजू डेट जो भी है देख लेना, आपका जो भी NCL सर्टिफिकेट बना उस पर इजू डेट लिखा होगा तो इजू डेट आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट यूजिंग अथॉरिटी बताना है कि आपको जो है कौन से लेवल से बना, CO RO SDO DM यहाँ से बताना होता है। उसके बाद यहाँ से अब नीचे की स्क्रॉल करना है, नीचे की ये डिटेल फिल में रहता है, यहाँ सब विकलांगता ये सब फिल है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप दिव्यांगता के प्रकार, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है ऑर्थोपेडिक डिसेबल है या फिर विजुअली डिसेबल है या फिर हायरिंग डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, मल्टीपल डिसेबल है, तो यहाँ पर आपको जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ से क्या आपको सुटिलक चाहिए तो यहाँ से आपको चाहिए तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो यहाँ नहीं नो कर सकते हैं। उसके बाद PWD प्रमाण पत्र की जारी करने की तिथि आपको बताना है। यहाँ पर ये विकलांग है तो यहाँ से इनका जो है PWD यहाँ पर मांगा जा रहा है। PWD सर्टिफिकेट नंबर आपका नहीं होगा तो यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मांगा जा रहा है। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करना, अब यहाँ से डिटेल ये सब फिल हुआ रहता है। अब यहाँ से आप जो है बताना है कि आप जो है स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित है तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं हो तो नो करना है। अब यहाँ से आपको बताना होता है कि वार्ड एवं फ्रीडम फाइटर, मतलब कि आप होंगे तो यहाँ से यस करेंगे, तो यहाँ से प्रमाण पत्र संख्या को फिल करना है। जो भी स्वतंत्रता सेनानी का जो भी प्रमाण पत्र संख्या रहता है वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार बताना है, यहाँ पर होंगे तो यहाँ से बताना होता है। उसके बाद
नेशनल यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ से डू यू आधार कार्ड, मतलब क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना आधार नंबर को फिल करना, तो यस करते हैं। तो अब यहाँ से आईडी प्रूफ बताना है कि आपके पास आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पर आपको बताना होता है। उसके बाद अब यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपको शरीर में जो भी कटा छटा निशान होगा, यहाँ पर जो भी तिल ये सब मतलब मस्सा ये सब रहेगा, तो निशान बताना कि आपका जो है निशान कहाँ पर है, तो यहाँ से आपको इंग्लिश में लिखना होता है। तो उसके बाद यहाँ से अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा मतलब कि यूपीएससी या फिर बोर्ड राज्य का आयोग अन्य परीक्षा से प्रतिबंधित किया गया है, तो यहाँ से आपको बताना, अगर आप किए हुए तो यहाँ से यस करना, अगर आप नहीं है तो नो करना। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड बताना, अगर आप होंगे तो यहाँ से नेम ऑफ बोर्ड ईयर बताना होता है। अब यहाँ से ये अब इतना डिटेल आपको फिल हो जाता है। उसके बाद आप एड्रेस फिल करना होता है। अब एड्रेस किस तरह से फिल करना होता है, यहाँ से पूरा आपको पता लिखना, जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से लिखना होता है। तो आपको इस तरह से लिखना है, जैसे कि आपका जो भी विलेज होगा तो विलेज पहले इस तरह से लिखना है, विलेज लिखना। उसके बाद जो भी कॉमा लगाकर इस तरह से आपको पोस्ट लिखना होता है। पोस्ट लिखने के बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन रहता है पीएस करके इस तरह से लिखना है। उसके बाद कॉमा लगाकर आपको जो भी पिन कोड आता है अपना पिन कोड लिख देना है, जो भी पिन कोड होगा इस तरह से लिखना होता है। इस तरह से पूरा एड्रेस पता लिखना है। उसके बाद यहाँ से विलेज मोहल्ला बताना है, उसके बाद पुलिस स्टेशन बताना है। उसके बाद जो भी पोस्ट ऑफिस होगा पोस्ट ऑफिस चूज करना है। उसके बाद जो भी स्टेट होगा स्टेट चूज करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा ऐसे पिन कोड इंटर कराएगा। अगर आपका परमानेंट सेम ही एड्रेस है तो यहाँ से आपको टिक लगाएंगे तो सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद आपको सभी डिटेल देख लेना, आपका जो भी डिटेल फिल किया सभी डिटेल सही रहेगा तो यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। सभी डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना। सबमिट जैसे करेंगे इस तरह से पॉपअप आएगा, यहाँ पर देखते तैयारी श्योर, मतलब कि आपको शेयर कर रहा है कि आपको जो है सभी डिटेल चाहिए, तो यहाँ से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह से जो है आपका पर्सनल डिटेल जो है इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से आपको जो ओके करने के बाद इस तरह से पॉपअप आता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना। आप जो पेमेंट स्टेट में आ जाते हैं आपको पेमेंट करना होता है। अब यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको जो है इस तरह से आपको पेमेंट करने का जो ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पे खुल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से पेमेंट करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट बैंक दिया गया है, एक एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो जिससे आपको पेमेंट करना होता है तो यहाँ से पेमेंट मेथड को आप चूज करके अपना पेमेंट को कर पाएंगे। ओके करने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आता है। अब यहाँ से आपको प्रीव्यू आ रहा है, मतलब कि आप जो भी पर्सनल डिटेल में आप फिल किए हैं तो यहाँ से अपना पूरा डिटेल मैच देख लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से जैसे हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आप जो पेमेंट स्टेट में आ चुके हैं, आप पेमेंट को करना होता है। पेमेंट करने का जो है मोड जो है यहाँ पर दिया गया, पेमेंट बैंक दिया गया एसबीआई का, एक आईसीआई बैंक है, तो इससे आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि हम इस बैंक को चूज करते हैं एसबीआई को, हम यहाँ से प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से इस तरह से पॉपअप खुलता है, यहाँ से आपको ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से ओके करेंगे, ओके करने के बाद इस तरह से आपको लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ से पेमेंट करने का जो मेथड है इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आ जाता है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई कॉर्पोरेट कार्ड है, और उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है। उसके बाद यूपीआई है, तो यहाँ से यूपीआई को चूज करके हम ऐसे यूपीआई क्यूआर को चूज करके हम अपना क्यूआर कोड से कटाएंगे। मतलब कि हम जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होता है, मतलब कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे होगा, जिससे आपको पेमेंट करना है अपना यूपीआई एप्लीकेशन से अपना पेमेंट को कर पाएंगे अपना क्यूआर कोड के थ्रू। तो यहाँ से हम यूपीआई क्यूआर को चूज करेंगे। उसके बाद पे नाउ वाले विकल्प पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है। उसके बाद हम यहाँ से अपना पेमेंट को कर देंगे, यहाँ से पेमेंट को हम कर देंगे। देख सकते हैं पेमेंट जो है कर चुका है, मतलब पेमेंट आपका जो है सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट अब हो चुका है आपका, योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसेस। अब यहाँ से आपको जो है प्रिंट पे आपको लेना पेमेंट स्लिप का, तो यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। हम चलिए यहाँ से प्रिंट को ले लेते हैं, कंट्रोल पी करके। अगर आप कंप्यूटर्स कर रहेंगे कंट्रोल पी कर सकते हैं, या फिर आप जो है करेंगे वहाँ पर प्रिंट तो अपने आप मोबाइल में आपको जो है खुल कर आ जाएगा मोबाइल से, अगर आप कर रहे हैं तो। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, मेरा पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब एजुकेशनल डिटेल में आ चुका है। अब एजुकेशनल डिटेल आपको फिल करना होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पूरा आपको फिल करना होता है। देख सकते हैं आप पूछा जा रहा है। अब चलिए हम यहाँ से फिल करते हैं क्या आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आता है। अब यहाँ से एजुकेशन बताना है, यहाँ से 10th इक्विवेलेंट यहाँ पर पूछा जाता है, मतलब कि 10 का डिटेल फिल करना, जो भी विषय है वो तो विषय इस तरह से लिखना है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश इस तरह से लिखे। इसमें कॉमा ये सब नहीं लगाना है, इस तरह से आपको स्पेस देकर लिखना होता है। उसके बाद जो भी आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम होगा यहाँ से लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना यहाँ पर बताना होता है, ऑब्टेन मार्क्स कितना है, परसेंट आपको अपने आप निकल कर आ जाएगा जैसे आप ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर बताना अपना मार्कशीट पर देकर। उसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट इशू डेट बताना। उसके बाद यहाँ से आपको उसी प्रकार से अपना 12 का भी डिटेल फिल करना होता है।
अपना सब्जेक्ट बताना है, उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताना है, उसका टोटल मार्क्स कितना है, ऑप्शन मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है, सर्टिफिकेट नंबर बताना है, ईशू डेट बताना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ से ये फिल कर देते हैं। टूल के बाद आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं कि ये जो फॉर्म है आपका ग्रेजुएशन पर ही है, आपको ग्रेजुएशन का पर ही फॉर्म है। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बी है, बी कॉम है, बीएससी है, पास कोर्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप बीए किए हैं तो बीए में आप जो है इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़े हैं या फिर स्टैटिक्स पढ़े हैं, तो यहाँ से आपको बताना है। तो अगर आप ये सब विषय आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ऐसे में आप नहीं फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ये कोर्स अगर आपको ये सब विषय पढ़े होंगे तो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सब विषय अगर आप पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप बीएसएफ पढ़ेंगे या फिर बीकॉम से पढ़ेंगे या फिर बीएससी से पढ़ेंगे या फिर पास कोर्स से पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको बताना आता है। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ से बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताना, उसी प्रकार से यहाँ पर अपना एजुकेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ये सब अपना फिल कर देना है यहाँ पर ध्यानपूर्वक से। अब नीचे की स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ए वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ से आपको डिटेल फिल करना होता है। मेरे पास नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद सभी डिटेल फिल कर देने के बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से सबमिट करेंगे, इस तरह से पॉपअप आता है। उसके बाद यहाँ से ओके करना, ओके करने के बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ से नीचे की स्क्रॉल करना, नीचे की स्क्रॉल करने के बाद अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। फोटो सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों अपलोड करना था। सब फोटो कैसे आपको अपलोड करना है, तो फोटो को जो साइज रखा गया आपका 20 KB से 50 KB तक आपको साइज होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पिक्सल में कहा गया है कि 200 पिक्सल से इंटू 230 पिक्सल यहाँ पर आपको बताया गया। वीडियो हाइट यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका सिग्नेचर का क्या है, तो सिग्नेचर का जो साइज है 10 से 20 KB है और 200 पिक्सल विड्थ है और 60 पिक्सल हाइट रखा गया है। यहाँ पर ये दोनों हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर दोनों का सेम ही इस तरह से यहाँ पर आपको दिया गया। फाइल फॉर्मेट ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट जो है जेपीजी ही होगा, फोटो सिग्नेचर दोनों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ से हम अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोटो भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से अपलोड हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से अपलोड हुआ उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुल हुआ था, मतलब कि आपका जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। ये आपका जो है अपलोड हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब यहाँ से आपको नीचे की स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको जो है अगर आप लगता है कि ये फोटो सिग्नेचर गलती अपलोड हो गया तो यहाँ से री अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका सही है तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद जो है आपका लाइव फोटो होगा। आपका जो है इसके बाद जो है लाइव फोटो होने वाला है, यहाँ पर लाइव फोटो आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लाइव फोटो होगा, जिसमें आपको लाइव फोटो यहाँ पर जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पॉपअप आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूज और कैमरा, मतलब कि आप यहाँ से अलाउ दिस टाइम करना है, मतलब कि आपका जो भी कंप्यूटर में वेब कैम लगा होगा, वेब कैम से आप कर सकते हैं। अपना वेब कैम लगाकर अपना जो भी वेब कैमरा होता है उसके माध्यम से अपना कर लेना। तो यहाँ से अलाउ दिस टाइम करना है, अलाउ दिस या फिर अलाउ वाइल विजिटिंग दैट साइट करना है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसे चूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब यहाँ से टेक फोटो करके यहाँ से अपना फोटो को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टेक फोटो जैसे करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा से आपको जो है टेक फोटो करके यहाँ पर अपना फोटो को क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से लाइव फोटो आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सबमिट करना, सबमिट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है लेना। कुछ इस प्रकार से अपना लाइव फोटो को इस तरह से क्लिक करके उसके बाद अपना सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ से फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट। अगर आपको फोटो गलती अपलोड हो गया हो तो यहाँ से री अपलोड का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सभी मेरा फोटो जो है सही है, मेरा लाइव फोटो जो है सही अपलोड है, तो हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट का विकल्प दिया गया, करना। उसके बाद यहाँ से आप जो है अपना अपलोड सर्टिफिकेट में आ जाता है, मतलब कि अपना जो भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट बताया गया कि आप जो है 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। पर देख सकते हैं आपको 10th का पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th पास सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट भी अपलोड करना है, ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अपलोड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, मतलब कि जैसे कि आप जो है आधार कार्ड दिए होंगे तो आधार कार्ड अपना फोटो आईडी प्रूफ को अपलोड करना है, या फिर पैन कार्ड ये सब भी होंगे तो वहां से अपलोड करना होता है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि अपना निवास प्रमाण पत्र को यहाँ से अपलोड करना होता है।
और अपना नॉन क्रीम लेयर, ये नॉन क्रीम लेयर से आते हैं तो इनका नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मतलब कि ये विकलांग है तो यहाँ से डिसेबिलिटी इनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट का साइज की बात कर ली जाए तो साइज का जो रखा गया है पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, जो 50 केबी से 1 केबी तक होना चाहिए। 50 केबी से लेकर 1 केबी तक आपको अपलोड करना होता है। चलिए अब यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आपको क्या करना है, अब यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है। जैसे आपको सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट जैसे ही हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव अपलोडेड सर्टिफिकेट सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हैं आप देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए हैं, तो यहाँ से क्लिक हेयर टू व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि 10 का मार्कशीट हम अपलोड किए हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से मार्कशीट जो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं जो भी मार्कशीट आप अपलोड किए हैं तो इसका पीडीएफ इस प्रकार से खुलकर आ जाता है। तो सेम उसी प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो इस तरह से व्यू करके अपना देख पाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं, व्यू करके आप देख सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट अगर आपको लगता है डॉक्यूमेंट गलती है तो यहाँ से री अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से अपना फिर से री अपलोड सर्टिफिकेट, मतलब कि आप जो भी सर्टिफिकेट में गलती लगता है तो अपना फिर से अपना दोबारा से अपना सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आपका सही रहता है, सभी डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए सही है, उसके बाद यहाँ से IRB करके आपको जो है फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। इसे यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे, इस तरह से पॉपअप आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पॉपअप आता है। उसके बाद यहाँ से आर एडिट एंड चेंज इन एप्लीकेशन विल बी नॉट बी अलाउड, मतलब कि आप वहाँ से ओके कर देते हैं। इसके बाद जो कोई आप एडिट ये सब चेंज नहीं कर पाएंगे, आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से श्योर हो जाना है। अगर आपको अभी भी गलती लगता है तो यहाँ से कैंसिल करके आप जो है कर सकते हैं एडिट। तो यहाँ से हम ओके करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपका जो है प्रिंट निकालना है, पेमेंट स्लिप निकालना है, तो यहाँ से प्रिंट पेमेंट स्लिप निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंट पेमेंट स्लिप करेंगे तो ये आपका पेमेंट स्लिप रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल P कर सकते हैं, या फिर मोबाइल से करेंगे तो अपना मोबाइल से भी आप अपना प्रिंट करके या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का दिया गया, तो एप्लीकेशन स्लिप लेना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन स्लिप तो इस प्रकार से यहाँ पर खुलकर आ जाता है। यहाँ से कंट्रोल P करके अपना प्रिंट कर पाएंगे, इस तरह से अपना प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल P करके अपना कंप्यूटर से करेंगे तो इस तरह से अपना प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपका पेमेंट एप्लीकेशन स्लिप इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर आपको लॉग आउट होना है तो लॉग आउट का विकल्प यहाँ पर दिएगा। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसे जानकारी पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।